ज्यादा नहीं, मैं बिल्कुल ज्यादा समय लूंगा। परम पूजनीय आचार्य कौशिक जी महाराज, जिन्होंने व्यासपीठ से इस पूरी राम कथा के माध्यम से हम सबको जीवन का दर्शन दिया है। रुद्राभिषेक महायज्ञ जब पहली बार गुरुजी ने मुझे उज्जैन में रुद्राभिषेक महायज्ञ के बारे में अपने मुखार बिंदु से सिर्फ नाम का वाचन किया तो मुझे याद करने के लिए पूरा दिन लग गया। इतना महान और इतना व्रत नाम और 11 करोड़ पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण आपके हाथों हुआ है। 1 दिसंबर से लेके 9 फरवरी तक 2 माह 9 दिन अखंड रामायण बालाघाट की धरती पे पहली बार हुई है। बालाघाट की धरती पे जोरदार उनका अभिनंदन करिए जिन्होंने अखंड रामायण में इस भव्य वातावरण में अपनी भूमिका निर्वहन किया। 1 तारीख को इस राम कथा स्थल का, इस वेद जो हमारा स्थल था, 250 कुंडली यज्ञ स्थल, उसका भूमि पूजन और पार्थिव शिवलिंग निर्माण का भूमि पूजन अपर्याय कारणों से मंत्री होने के नाते उस जवाबदारी के निर्वहन करने के कारण मैं नहीं आ सका। विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पे मुझे हमारे कांग्रेस पार्टी के मित्रों के विचारों को सुनना था, उत्तर देना था। मैं गुरुजी से क्षमा चाहूंगा। हम राजकारण में काम करने वाले लोग कभी कभी उस विश्वास को पूरा नहीं करने पाते जिसका हम संकल्प लेते हैं। लेकिन आप आए हमारे प्रतिनिधि के रूप में, सरकार के और हमारे पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में, हमारे प्रदेश के संगठन महामंत्री मान्यवर अरविंद जी मेनन, जिन्हें सिर्फ जबलपुर तक आना था, मैं नहीं आ सका तो वे यहां आए और सरकार और हमारी पार्टी की कमी की पूर्ति की। मैं उनका भी अभिनंदन करना चाहता हूं, उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं। इस समय में उत्तर प्रदेश के चुनाव में आज प्रातः मैंने माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से निवेदन किया और मैंने उनको जानकारी दी कि बालाघाट का दृश्य एक क्षण के लिए आप संस्कार चैनल पे देख ले। 19 तारीख को 2 से 2.5 लाख श्रद्धालु भक्तों के हाथ भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग बनाने में लगे हैं। ऐसा लगता है कि भोलेनाथ हिमाचल से आकर के बालाघाट की धरा पर आके बैठ चुके, आसन ग्रहण चुके। हमने कहा कि अन्नपूर्णा भोजशाला जिसकी प्रभारी श्रीमती रेखा बिसेन है, अरविंद जी मेनन, रेखा मैया के लिए जोर से ताली बजाइए, बहुत मेहनत की है। अरविंद जी मेनन कहते हैं हमारी अन्नपूर्णा मैया, और उनके अन्नपूर्णा के भंडार में कल मैं आपको बताना चाहता हूं गुरुजी, 125 क्विंटल चावल लगा, फिर भी भंडार में कोई कमी नहीं हुई है, किसी तरह की कोई कमी। और आज मुझे मालूम है आप सबका व्रत, लेकिन हमारे जैसे बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको डॉक्टर लोग व्रत करने से मना करते हैं। तो जिनका व्रत न हो, जो गौरी शंकर जैसे हो, क्या होता है जब कोई बुराई होती है तो मैं कहता हूं मुझे दे दो। मैं आपसे 2-3 चीज चाहूंगा। गुरुजी ने कुछ नहीं मांगा, मुझे मांगने का हक है, अधिकार। और मेरी जरा ज्यादा तारीफ कर दी गुरुजी ने, मैं तो सिर्फ आपका छोटा सा सेवक हूं। मैं आपके सिर चरणों में आपके पैरों पर
सर झुका के आपको प्रणाम करता हूं, आपको वंदन करता हूं। लोकतंत्र में कोई राजा नहीं होता, हम आपके सेवक हैं, जितनी अच्छी सेवा दे सके हमारा सौभाग्य होगा। इसलिए हमने ये राम कथा और ये रुद्राभिषेक में सूक्ष्म योगदान दिया है। पूरा योगदान तो बालाघाट जिले की और पूरे प्रदेश की और देश की भक्तों का, श्रद्धालु हमारे माता बहनों का है, हमारे सभी देवी देवता रूपी यहाँ पेंडाल में जो आए उनका है, जो नहीं आ सके जिन्होंने आशीर्वाद दिया उन सबका है। और इस देश के नहीं 186 राष्ट्रों के जो लोग संस्कार चैनल में सीधे इस प्रसारण को जिन्होंने सुना है, देखा है, उन सबका मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, उन्हें प्रणाम करता हूँ। और भविष्य में जहां जहां गुरु जी जाए, आप जरूर आपकी कथा को, आपकी वाणी को, आपके द्वारा दिए जाने वाले संस्कार को ग्रहण करें, आत्मसात करें, यही निवेदन करना चाहता हूं। सारे लोगों का धन्यवाद व्यासपीठ से हो चुका, इसलिए मैं उसकी पुनरावृत्ति करना उचित नहीं समझता। गुरु जी के कहने के बाद मेरे लिए कहने के लिए कुछ नहीं बच जाता। लेकिन मैं, मेरे गनमैन अंगरक्षक रजौल सिंह, जिन्होंने स्टोर कीपर का काम संभाला, अभी अभी उन्होंने बताया कि 2 ट्रक केला आ चुका है। उन्होंने बताया कि 407 भर करके केले संतरे आ चुके हैं। उन्होंने बताया कि हमारा प्रसाद बन चुका है आलू का और मीठा वाला शकरकंद का। मैं इसलिए आपसे कहना चाहता हूं कि उपवास वहां छोड़ना है, यहां नहीं। सबको उपवास वहां छोड़ना है, अन्नपूर्णा भंडार में मुल्ला स्टेडियम बालाघाट बैठ करके पंगत में सब लोग महाप्रसाद ग्रहण करेंगे। यदि मेरी बात का आप समर्थन करते तो तालियां बजाइए, बैठ करके महाप्रसाद ग्रहण। जितने हमारे श्रद्धालु भक्त रात के 12 बजे तक आएंगे, सबको महाप्रसाद प्रदान किया जाएगा। पूरी व्यवस्थित व्यवस्था की गई है, सिर्फ व्यवस्था में आप हमारा साथ दीजिएगा, यही निवेदन है। हमारे एक और गनमैन है जिन्होंने अतिथि देवो भव में काम किया है, इरशाद मोहम्मद खान। ये मुसलमान हैं लेकिन जय श्री राम बोलते हैं। अपने भाभी के साथ 6 तारीख को जब दुर्घटना में ये जख्मी हुए तो इन्होंने संकल्प लिया कि हम यदि किसी के कारण बचे हैं तो भगवान गणेश के कारण बचे हैं। मोहम्मद इरशाद खान ने और मोहम्मद जमाल खान ड्राइवर ने 1-1 महीने की तनख्वाह भगवान गणेश के मंदिर के लिए दान दिया। हम ऐसा हिंदू भारत बनाना चाहते हैं जहां हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलकर के रहे, भाईचारे से रहे। वहां जाए मोहम्मद खान हमारे गनमैन आकर के प्रणाम करो। इरशाद मोहम्मद खान गनमैन और जमाल खान की तो दोनों पैर की टांगे टूट गई, लेकिन फिर भी हमने उसको बचा लिया भगवान भोलेनाथ के द्वारा, गणेश भगवान के द्वारा। गणेश जी भी तो शंकर जी की ही संतान है। यदि गणेश जी नहीं, हमारे भगवान भोलेनाथ नहीं होते तो शंकर जी कहाँ में मिल, शंकर जी नहीं होते तो गणेश जी कहाँ में मिलते? क्यों गुरु जी? शंकर जी के ही तो पुत्र हैं गणेश जी। और उन्हीं की कृपा से रेखा और मोहम्मद इरशाद और जमाल खान को भगवान ने जीवन दिया है। वहां पर 27 तारीख से एक भव्य मंदिर भगवान गणेश का बनाया जा रहा है। तालियों से स्वागत करिए। भोपाल सूखी सेवनिया जितेंद्र हमारे टांगा जी विधायक है, उनके सहयोग से और पीपुल्स अस्पताल वालों के सहयोग से वहां भव्य मंदिर बनाया जा रहा है। मैंने भी 1 महीने की अपनी तनख्वाह 1 लाख रुपए दिया है। हमारे दोनों ड्राइवर ने और गनमैन ने अपनी पूरी तनख्वाह दिया है। ये होती है भाईचारे के भाव, इसलिए मैंने उनको सम्मान करने के लिए बुलाया। आज हमारे बीच कुछ ऐसे लोग भी आ रहे हैं जिनका नाम लेना आवश्यक है। अयूब भारती, अयूब भारती जी अपने साथियों के साथ आ जाए। ये मुसलमान हैं लेकिन अपने नाम के सामने भारतीय लिखते हैं। इसको कहते हैं सच्चा मुसलमान, राष्ट्रवादी मुसलमान।
अयूब भारती, हाजी सुलेमान साहब, कादर रजा साहब, आदिम खान साहब, मोहम्मद हबीब साहब, मोहम्मद रिजवान भाई, तुर्रा भाई, मकसूद भाई, इस्ताक भाई, अफसर बेग, अंसार भाई और मेमन अभी भोपाल जबल वहां नागपुर में है, जो आपके लिए कल फल और ड्राई फ्रूट लेकर के आ रहे हैं। हमारे अनिल हमारे मेमन जी जो हमारे अल्पसंख्यक के अध्यक्ष हैं, आके गुरु जी का आशीर्वाद लेकर के आप जाए, आशीर्वाद ले लीजिए। आप सबका स्वागत है, मुसलमान भाइयों का जोरदार स्वागत करिए जो आज आपके इस धर्म सभा में है। हमारे मसीह ईसाई भगवान ईसा मसीह को मानने वाले संजय नाना जी अध्यक्ष, जय पटोले, अमोल आशीष मसीह, सामुएल वाणी, क्रिस्टोफर दीन, प्रवर व्यवहार, ये भी आ जाए। हमारे क्रिश्चियन समाज के हमारे मित्र जिन्होंने भोजन परोसा है, आप पूरे समय आपकी सेवा दी है, जोरदार तालियां बजाइए। और सिख समाज का क्या देखना, उन्होंने तो माटी का इंतजाम किया और पूरा भोजन भी एक दिन सिख समाज की ओर से हुआ, गुरु गोविंद साहब के अनुयायियों की ओर से हुआ है। यह ऐसा धाम बन गया गुरु जी, जहां हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक ही स्थान पर है। यह है हमारा अपना भारतवर्ष और ये हमारे बालाघाट की व्यवस्था। चारों समाज के लोगों के लिए, चारों धर्म के लोगों के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करिए। बाबू 5 मिनट मेरे लिए भी बचा के। हाँ, शांति देवी पांडे रायपुर और हमारे अन्य लोगों के नाम पिछले बार आ चुके। मैं बाकी नामों को सब में समाहित करता हूं और अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूं। कुछ बातें मैं आपके सामने चाहता हूं। हमें एक संकल्प चाहिए कि यहां पर यदि राम कथा हुई है तो एक चीज को, बुराई को छोड़ना पड़ेगा। आप संकल्प लीजिए और जीवन में उतारे के के बाद में मदिरा नहीं पिएंगे, शराब छोड़ना पड़ेगा। इतनी भीड़ कैसे लग गई, बुलाया जाए उतना नहीं। अब आप बैठिए, वो पार्षद लोग आ रहे हैं आपका सम्मान करने, बैठो वहीं बैठ जाओ जहां में पार्षद लोग आपका सम्मान कर रहे हैं। पूरे 33 पार्षद दल्ले रंगलानी जी के नेतृत्व में आपका सम्मान करें, बाकी सब अपने स्थान पर जाएं। भाइयों बहनों, यदि भगवान श्री राम हमारे यहां जन्मे, शंकर बोले भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश इस सृष्टि पे बालाघाट में उनका पदार्पण हुआ, तो बुराइयां छोड़ना चाहिए। 2 बात तय कर लीजिए, जीवन में हो सके तो सिर्फ सच ही बोलिए। सच बोलना एक बार पड़ता है, झूठ बोलना बार बार पड़ता है, इसलिए सच बोलने का संकल्प लीजिए। मैं एक संकल्प आपसे चाहता हूं, समर्थन करिए जो लोग सत्य बोलना चाहते हैं। सत्यम शिवम सुंदरम, जो सत्य बोलना चाहते हैं जोरदार तालियां बजाइए, सत्य बोलिए, सत्यम शिवम सुंदरम। और दारू पीना बंद करिए। दारू हमारे पास नहीं आती, दारू की बोतल को लेके हम अपने मुंह में लगाते हैं। दारू पीना छोड़ दीजिए। हमारा देश दुनिया का नेतृत्व करने वाला है। हमारा देश हिंदुस्तान, भारतवर्ष दुनिया का नेतृत्व करने वाला देश बन रहा है। इसमें कोई रोड़ा है तो शराब है। इसी से दुर्घटनाएं होती है, इसी से मारपीट होती है, इसी से घर बर्बाद होते हैं। दारू छोड़ने वालों के पक्ष में तालियां बजाइए, सब लोग दारू छोड़ें। कई लोग पीते हैं, मेरे जैसे लोग भी पीते हैं, छोड़ दीजिए। अब कुछ विकास की सौगात है। हम इस मंच से कुछ घोषणाएं कर रहे हैं, आधा मिनट में खत्म कर देंगे। यहाँ के प्राचार्य तीनों चारों स्कूलों के आ जाए, MLB, कमला नेहरू, उत्कृष्ट और BTI। आपको आशीर्वाद देना, आपको हम नहीं बुला सके, अंत में आपको बुला रहे हैं। और आपके उत्कृष्ट स्कूल का नाम हमारे प्राचार्य, हमारे गुरु राजेंद्र प्रसाद शुक्ल जी ने, जिन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार किया। राजेंद्र प्रसाद शुक्ल ने प्रथम राष्ट्रपति ने जिनको राष्ट्रपति पदक दिया, ऐसे श्याम बिहारी वर्मा उत्कृष्ट स्कूल किया जाता है। जोरदार तालियां बजाइए, हम बाकी फॉर्मेलिटी कर लेंगे। गुरुजी अपने गुरु के नाम इस परिसर का किया गया है। इसी तरह से इस मार्ग का नाम राजमाता सिंधिया मार्ग किया जाता है। ये जो नया मार्ग कल से बनेगा, राजमाता सिंधिया मार्ग किया जाता है। तालियां बजाई माता बहने, एक आदर्श महिला के नाम से। और सामने मंदिर है, पुराना जीर्ण मंदिर,
गुरुजी हम आपको ले जा नहीं सके, इधर आप कथा वाचन कर रहे थे, हमने वहां पूजा किया और वहां मंदिर का निर्माण चालू हो गया। और मंदिर के निर्माण के लिए शांति देवी पांडे जी ने 51,000 रुपए दिया है। नया मंदिर का, शिव भगवान के मंदिर का पुनर्निर्माण हो रहा है। जोरदार तालियां बजाइए। और जो लोग भी उसमें दान देना चाहते हैं दे सकते हैं। मौसम बिसेन की, मौसम और नितिन की ओर से 1 लाख रुपया उसमें उस मंदिर के निर्माण के लिए मौसम की ओर से, नितिन की ओर से घोषित किया जाता है। ऐसे 1,51,000 हो गए। बढ़ाते जाइए और भव्य मंदिर भगवान शिव का बनाइए, क्योंकि यहाँ पे हमारे भगवान भोलेनाथ इस परिसर में विद्यमान हुए, पहचान हमारी रहनी चाहिए। इसके आगे मैं एक बात कहना चाहता हूं, आप आशीर्वाद दीजिए कि जागपुर घाट और मोक्षधाम के बीच में वैनगंगा नदी पे 15 करोड़ रुपए का पुलिया का बजट इसी साल मिल जाए। इस तरह का आशीर्वाद दीजिए और वाराणसी को बालाघाट से जोड़ दीजिए। और हमारी पुरानी बूढ़ी रोड जो सीधे कनकी में जाती है, यहाँ 16 करोड़ का पुलिया बन जाए, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। जोरदार आशीर्वाद दीजिए। गंगा यमुना सरस्वती होगी बालाघाट, ये तीनों पुलिया बनने के बाद। और एक अंतिम संकल्प, गुरुजी मेरी इच्छा है, स्वास्थ्य जीवन का सबसे प्रमुख उद्देश्य होता है। आप आसंदी से ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि 2018 के पहले हम बालाघाट में मेडिकल कॉलेज खोल सके। हो सकता है कि शुरुआत कल से हो जाए। जय हो। काफी कागज बन चुके हैं, रास्ता साफ करना बाकी है। 2018 के पूर्व बालाघाट में मेडिकल कॉलेज खोलने का हम संकल्प लेते हैं। ये बड़ी घोषणा मैंने आपसे कहा था। जोरदार तालियां बजाइए। इस अत्यंत पिछड़े जिले में, संवेदनशील जिले में मेडिकल कॉलेज खुलेगा और हमारे स्वास्थ्य को लाभ होगा। हमारे बच्चे यहां पढ़ेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। हमारे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान बालाघाट में मेडिकल कॉलेज खोलने में पूरा साथ देंगे, पूरा सहयोग देंगे, पूरा आशीर्वाद देंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप सबका अभिनंदन, आप सबका स्वागत। कल आना है आपको। और रात में भजन संध्या है, बॉम्बे के कलाकार आ रहे हैं। भजन संध्या इसी स्थान पर होगी। कल शाम को 7 बजे भजन संध्या में अवश्य सम्मिलित होइए। कल के हवन में अवश्य सम्मिलित होइए। कल भी महाप्रसाद ग्रहण करिए। राजेश त्रिवेदी जी मंच पे आ जाएं। सिवनी के अध्यक्ष राजेश भाई, नगर पालिका के अध्यक्ष मंच पे आ जाएं। और जो भी प्रमुख लोग आए हो सब आ सकते हैं। मेरा आपसे यही निवेदन है, एक बार जोरदार बालाघाट में मेडिकल कॉलेज का समर्थन करिए। आशीर्वाद दीजिए गौरी शंकर बिसेन को और शिवराज सिंह चौहान को। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय। वंदे मातरम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय हो। कौशिक जी महाराज की, जगत गुरु शंकराचार्यों की, भारत माता की, भक्तन भगवान की। अभी किसी को खड़ा नहीं होना है, सभी अपनी अपनी जगह बैठ रहे हैं। मंच पर खड़े हुए हैं, वो भी बैठ जाएं। होंगल जी प्राचार्य भी आ जाए। मैंने कहा 5 मिनट मुझे लेनी है आपकी, बैठ जाइए। जहां पूरे आटे की व्यवस्था की गई मंडला से, और मेरी एक निजी नगरी है और वो नाम तो मुझसे छूटते ही जा रहे हैं, नर्मदा मां के तट पर बसी हुई नगरी। पहले मंडला के लिए ताली बजाइए। वहां से हमारे संस्थान के अध्यक्ष श्री सीताराम जी गुप्ता, उनके बेटा पुरुषोत्तम गुप्ता जी, ताली बजाते रहिए। भैया ब्रजेश अग्रवाल जी कोषाध्यक्ष। अनादि वर्मा हमारे पूछे प्रदेश के प्रभारी हैं, मीडिया प्रभारी। तालियों के साथ में सबका, निम्मी परते, सीमा, इन सब का, आरती राजपूत, इन सब का बहुत आयोजन में इन लोगों ने शरीर से भी इतना सहयोग किया है। प्रातः 4 बजे परिसर में पहुंच जाना और रात्रि को 12 बजे उस परिसर को छोड़ना। श्री सुरंजी मिश्रा जी, ऐसे बहुत नाम है। इतना सुंदर सा भव्य मंच दिखाई दे रहा है। अनिल श्रीवास्तव जी, जहां कहीं हो, उनका भी व्यासपीठ से बहुत मान है, बहुत सम्मान है। पूजा टेंट हाउस और जनता टेंट हाउस, इन सब के लिए आप जोरदार तालियों के साथ उनका खूब मान सम्मान कीजिए। उन तुलसीवन आश्रम के उन बच्चों का एक बार खुले दिल से आप
ताली बजाकर सम्मान करेंगे। 2.5 महीने तक बिल्कुल अखंड पाठ जिनके द्वारा चलता रहा, बालक सुखेंद्र शास्त्री 3 महीने अपना पूरा समय दिया। भैया रमाकांत दुबे ने पूरा अपना समय दिया। इनके लिए जोरदार तालियों के साथ में आप बहुत सम्मान करेंगे। श्री सतीश सिंगौर जी मंडला से, सालू ठाकुर, मेघा यादव, श्री सुरेंद्र मिश्रा, श्री दिनेश जी, नामदेव जी, सब मंडला से चल करके आए हैं। इन सब का बहुत मान सम्मान है। कुछ नाम यहाँ के भी छूटे हैं। मनीष खंडेलवाल जी पेट्रोल पंप वाले, पूरा समय दिया है। भैया समीर अग्रवाल जी, भैया संयोग कोचर जी, पहले दिन ऐसे विराट आप शिव बारात का दर्शन कर रहे थे। पूरी तैयारी भैया संयोग कोचर की थी। जोरदार तालियों के साथ में आप पूरा सम्मान करें। वयोवृद्ध नरेंद्र मिश्रा जी परिसर में कथा सुन के बहुत आनंद लिया है। डॉक्टर चारुदत्त जी जोशी जी किसी कारणवश आयोजन में नहीं रह पाए, कई बार उनको जाना था। बड़ा सुंदर मंच संचालन सदैव से उन्होंने हमारा किया है। हो सकता है शायद आज परिसर में हो। श्री चारुदत्त जोशी जी का स्वागत सम्मान आप तालियों के साथ कीजिए। श्री महेश जी खजांची जी, श्री सीके पांडे जी जिन्होंने हमारी कम से कम 25 कथाओं का आनंद तीर्थों में पहुंच करके लिया, श्री सीके पांडे जी। भैया हाँ ये तो नाम मैंने ले दिया, इन सब का सम्मान है। हाँ श्री दिलीप भैया उपवंशी जी, जोरदार तालियों के साथ इनका मान सम्मान कीजिए। मैं मुख्य यजमान के पूरे परिवार को मंच पर आवाहित करूंगा स्मृति चिन्ह के लिए। काका रमेश अग्रवाल जी का परिवार, सत्यनारायण अग्रवाल पूरा परिवार मंच पर, और रेखा माता का पूरा परिवार मंच पर होगा। बिटिया पायल पारदी, बिटिया मौसम, नितिन, इनका तो सरनेम बड़ा कठिन है, मौसम नितिन, ये भी मंच पर चल करके आ जाएं। मैंने सबको यहाँ से मानित किया, सम्मानित किया, तो एक बार मेरा मन करता है तीनों परिवार, कमलेश भैया का परिवार, काका रमेश अग्रवाल जी का परिवार और इधर मेरे भाऊ का परिवार, माता रेखा विशेन, माँ के साथ मेरी बड़ी आत्मीयता जुड़ी है और मन खुश होता है जब मैं रेखा मैया कह करके बोलता हूँ। आप इधर से मंच पर आप चल करके आ जाएं। यहाँ के हर पार्षद का मान सम्मान है। मंडला से चल करके आए हुए नाम बहुत हैं, उन सब का बहुत मान बहुत सम्मान। जबलपुर से भैया मनोज जी अग्रवाल, ये सब पूरा अपना समय देते रहे, उन सब का बहुत मान सम्मान। बाबा भगवती प्रसाद जी पाटीदार जी, इतना बढ़िया लगता है। सिवनी से नगर पालिका अध्यक्ष, इनका बहुत बहुत मान सम्मान। बाबा भगवती प्रसाद जी पाटीदार जो सुसारी से चल करके आए हैं, कोच्चि से, व्यासपीठ से, उनका भी बहुत आदर बहुत मान, उनका बहुत सम्मान। और लिस्ट दीजिए अग्रवाल जी, इस सिवनी से आए हुए सभी महानुभावों का बहुत बहुत मान सम्मान। मैंने जिन 3 परिवारों का नाम लिया वो आ क्यों नहीं रहे मंच पर, क्या बात है? हेलीकॉप्टर भेजना पड़ेगा? अब फटाफट आइए, समय कम है, काम ज्यादा है, तो इधर का रास्ता थोड़ा सा खाली कर दिया जाए और भाव गौरी शंकर जी विसेन जी इधर आ जाएं, मेरे इधर पीछे से मुझे स्मृति चिन्ह दिया जाए और इधर से आप स्वर। बालक कपिल शास्त्री, एक नाम मुझसे छूट ही रहा है, इतना सहयोग इस आयोजन के लिए रहा है। जोरदार तालियों के साथ में भैया कपिल पूरा आचरित किया। संदीप शास्त्री, श्री भैया राम सेवक जी, भैया गजेंद्र, भैया अन्नू और श्री छोटेलाल जी मिश्रा जी, उनके सुपुत्र मुरारी दास जी सुंदर बांसुरी बजा रहे हैं। व्यासपीठ से उन सब का बहुत मान सम्मान। भैया श्री राम बिहारी जी, दादा राम बिहारी जी पूरे आयोजन में बहुत बड़ी भूमिका रही है। अच्छा, आशीष शर्मा, घनश्याम दादा और कौशल पाद जी, ये तीनों गनमैन और पूरा सुरक्षा पुलिस बल व्यासपीठ से सबका बहुत आदर मान सम्मान। धमेना शमशाबाद से श्री शर्मा जी चल करके आए हैं, उनका बहुत मान है, बहुत सम्मान। पूजा टेंट वाले के लिए मैंने बहुत ताली बजवाई है, अनिल के लिए बहुत ताली बजवाई है, जिसकी पूरी नोट बनी हुई है। और ध्यान से सुनिए, मंडला में, अभी बाबू 1 मिनट, मंडला में 23 तारीख का इस आयोजन के विसर्जन पर बहुत बड़ा भंडारा है मातृ नर्मदा के तट पर, हनुमान घाट मंडला। आप सब लोग चलकर उस महाप्रसाद का आनंद लीजिए। 23 तारीख को भाऊ गौरी शंकर विसेन जी को भी आना पड़ेगा। मंडला में बहुत बड़ा भंडारा है 23 तारीख को। मां नर्मदा और बहन गंगा माता की कृपा से आयोजन विराट रूप को आज पूरा हुआ है, इसलिए आप सब लोग मंडला भी सादर आमंत्रित हैं। कृपया
बड़ा सुंदर है। माला इस स्मृति चिन्ह के लिए जोरदार तालियां बजाइए। यह स्मृति चिन्ह बालाघाट की ओर से इस परिवार को दिया जा रहा है। आशीर्वाद स्वरूप तालियों से स्वागत करें। श्री कमलेश जी अग्रवाल, श्रीमती ज्योति अग्रवाल, श्रुति, श्रेया, हिमांशु, उनका परिवार। भैया समीर जायसवाल, मैंने नाम लिया है अग्रवाल, समीर अग्रवाल, बबलू ठाकरे,